उत्तर प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच गोरखपुर में भी राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। 7 बार के विधायक और कई बार मंत्री रहे स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पैतृक गांव टांडा में 5 तारीख को ही उनकी मूर्ति और उनके द्वार का गेट का अनावरण होना था, लेकिन इन सबसे पहले बाबा के बुलडोजर ने यहाँ चल रहे निर्माण कार्यों को ध्वस्त कर दिया। इन सबके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो चुकी है। आज इस पूरे प्रकरण को लेकर विधानसभा में भी हंगामा हुआ। साथ ही समाजवादी पार्टी के लोगों ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। जिला प्रशासन के द्वारा की गई इस कार्रवाई के बाद स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी के पुत्र व पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह पूरी कार्रवाई सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इशारों पर की गई है, क्योंकि एक जाति विशेष से उनको नफरत है। विनय शंकर तिवारी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह पूरी कार्रवाई सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के इशारों पर की गई है, क्योंकि 7 बार के विधायक और कई बार के मंत्री रह चुके पंडित हरिशंकर तिवारी जी की लोकप्रियता से अभी भी लोगों में घबराहट है, क्योंकि वह ब्राह्मण समाज के बड़े नेता थे, इसलिए उनके मरणोपरांत भी सरकार उनसे घबरा रही है। फेसबुक पे एक पोस्ट वायरल हो रहा है जिसमें स्वर्गीय जो हरिशंकर तिवारी जी है उनके प्रतिमा को स्थापित करना और द्वार का नामांकन था, क्या मामला था पूरा? टांडा गांव के लोग और वहां के ग्राम प्रधान 5 अगस्त के दिन, आने वाले 5 अगस्त के दिन, जिस दिन उनका स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का जन्मदिन होता है, उस दिन एक ग्राम सभा में प्रतिमा स्थापित करना चाह रहे थे और उस ग्राम सभा ने और गांव के लगभग सभी लोगों ने मिलकर एक प्रस्ताव किया था, जिसको ग्राम सभा ने सर्वसम्मति से पास किया था। पास करने के बाद गांव के लोगों ने और ग्राम सभा ने मिलकर वहां पे एक चबूतरा बनाया था मूर्ति स्थापित करने के लिए। आज प्रशासन ने अपने अहंकार और जातीय सोच के वजह से, अपनी जो उनकी जातीयता की सोच है, जातीयता की सोच की वजह से आज उस प्रतिमा को लगने से पहले ही पूरा चबूतरा ध्वस्त कर दिया गया है। और ये सरकार की अहंकार की नीति है और सरकार के अहंकार की वजह से आज पूरे ग्रामवासी परेशान हैं और अपना उत्पीड़न और मानसिक रूप से संत्रास महसूस कर रहे हैं। ग्राम सभा के लोगों को जब वहाँ गए तो सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले, जिसकी वीडियो पड़ी हुई है, सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले और वहाँ स्थानीय प्रशासन जो कि एसडीएम के नेतृत्व में गया। हमारी एसडीएम से फ़ोन से बात हुई थी, लेकिन एसडीएम ने ऐसा कुछ हमें नहीं बताया। पिछले 3 दिन से हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करना चाहते थे, वो उनसे फ़ोन पे हमारी बात नहीं हो पाई। लेकिन केवल और केवल जातीय विद्वेष की वजह से, ब्राह्मण समाज का होने की वजह से आदरणीय हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा को लगने से पहले उस स्थान को गिरा दिया गया और अपनी जातीय, ये जो निरंकुश सरकार जो है, अपनी जातीय मानसिकता का परिचय देने का काम किया है। सर, क्या प्रशासन से बात हुआ? क्या बता रहे हैं, क्या कमी रह गई है, क्यों तोड़ा गया है? कुछ कारण बताया प्रशासन ने? किसी भी चीज़ को गांव सभा एक स्वायत्त शासी संस्था होती है। गांव सभा ने अगर प्रस्ताव पारित कर दिया तो अगर उनको कुछ करना था तो सबसे पहले ग्राम सभा को नोटिस देना चाहिए था। उन्होंने इस तरह से कोई कार्रवाई नहीं की, बिना कुछ बताए हुए ही अपने अहंकार में चूर जो प्रदेश के मुखिया हैं उनके आदेश पे उस चबूतरे को गिराया गया है। तो आगे क्या रणनीति है? लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग उसका विरोध करेंगे और गांव के सभी लोग इससे सहमत हैं कि हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध करेंगे। सर, आप जाति विशेष जो बोले, क्या लगता है जो ब्राह्मण है उनको दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार? अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अगर एक व्यक्ति की प्रतिमा लग रही है और उसमें सरकार का कोई नुकसान क्या हो सकता है? वो भी 4x4 फुट की जगह में लग रही है और कोने की जगह है, वो कोई ऐसी जगह नहीं कि कहीं बीच चौराहे पे हो या कहीं से यात्रा बाधित हो, कोई और चीज़ बाधित हो। और गांव सभा ने अपने आप प्रस्ताव किया था। तो जब गांव सभा ने प्रस्ताव किया था तो अगर कोई बात होती तो प्रशासन को गांव सभा से एक बारी पूछना चाहिए था ऐसा क्यों हो रहा है, और उसमें पूरे गांव की सहमति है। 1-2 लोगों को अगर छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे गांव की सहमति है। तो केवल और केवल स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो जातीय मानसिकता से त्रस्त यहाँ के प्रदेश के मुखिया हैं, उनकी वजह से ये कार्य हुआ है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ATN समाचार।